जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। यूनिवर्स की तरफ से जो कोई भी संदेश आप तक आ रही हैं उसे ध्यान से सुन रहे होंगे, उस पर एक्शंस ले रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, आज आपके लिए फिर से पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर आई हूँ। पाइल नंबर 1 जैसे आपके सामने दिख रहा है काल भैरव, पाइल नंबर 1, स्कंदा कार्तिकेया शरवना, पाइल नंबर 2, वीर हनुमान, हनुमान दादा, पाइल नंबर 3। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से सुन लें, फिर आप अपने पाइल चूज़ करें। ओके, एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। यानी भले ही आप अपने पाइल्स चूज़ कर रहे हो एज पर द पाइल जो आपके सामने दिख रहे हैं, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ, नेम, इनिशियल आपके या आपके पर्सन के बेसिस पे आप किसी भी मैसेज को सुन रहे हो, ये आपके लिए यकीनन होगा क्योंकि इंट्यूटिवली आपने चुना है। लेकिन हर कोई मैसेज आपके लिए होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ह्यूज नंबर ऑफ पीपल के साथ ये एनर्जीज रेजोनेट होंगे। कुछ आपके लिए होगा, कुछ उनके लिए होगा। तो जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है बस उसे ही लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है उसे जाने दीजिएगा। अब ये रेजोनेट कर रहा है कैसे पता चलेगा? रेजोनेट मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? अगर कोई मैसेज को सुनते ही आपको लगता है हाँ मैंने ऐसे ही सोचा था, या मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, ये मेरा ही सिचुएशन लग रहा है, या फिर ये मेरे लिए ही संदेश है, ऐसे आपको लगता है, आपके सोल को लगता है, तो ये मैसेज आपके लिए। अगर ऐसा लगता है कि ऐसे तो मेरे लाइफ में कुछ हुआ नहीं, तो आपके लिए नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये हो सकता है मेरे साथ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ, तो भी आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ 100% रिजल्ट्स, 100% रीडिंग रेजोनेट होते हैं, बट टाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ हो ही जाते हैं। पर फिर भी माइंडफुल रहना, कॉन्शियस रहना, अवेयर होकर इस मैसेज को सुनना ज़रूरी है। ओके, एंड बी ओपन, बी रिसेप्टिव। जो भी मैसेजेस आएंगे, मुझे नहीं पता क्या मैसेजेस आएंगे, क्या गाइडेंस आएंगे, क्या कुछ आने वाला है, मैं शुगर कोट नहीं करने वाली। किसी को डांट भी पड़ सकती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि तीनों के तीनों ही फियर्स फॉर्म है। वो काल भैरव कहो या फिर स्कंदा कार्तिकेय कहो या फिर हनुमान जी कहो, तीनों के तीनों ही मार्स से जुड़े हुए हैं, बहुत ही फियर्स पावरफुल एनर्जीज हैं। तो जिन्होंने भी जो भी मैसेज सुन रहे हैं, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने अपने टाइम स्टैम्प्स पे जाएं और अपने अपने रीडिंग देखें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर पाइल नंबर 1 बाबा काल भैरव को आपने चूज़ किया है, तो देखेंगे आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या कुछ आ रहा है। मैं पाइल्स बना लूँ, तब तक आप अफर्मेशंस लिख सकते हो, कमेंट में अपने कोई मन में सवाल है वो लिख सकते हो, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो लिख सकते हो विद ग्रैटिट्यूड, एज इफ कि वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर विश रख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्टिकुलर विश आपका फुलफिल होना है, आपने बाबा काल भैरव को बोला है और बाबा काल भैरव उन विश को सुने और आपके लिए तथास्तु कहें, तो आप अफर्मेशन ऐसे लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेती हूँ एक एग्ज़ाम की, ठीक है, कोई एक बच्चा, सपोज लेते हैं कि कोई अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल। ओके, तो लिख सकते हैं, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर कर लिया है। मेरे पेरेंट्स, मेरे अपने मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं खुद को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्राउड हूँ एंड पॉजिटिव हूँ। या फिर आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव क्लियर्ड माई बोर्ड एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स of numbers, and everyone around me is so proud of you, proud of me, my teachers, my parents, everyone is proud of me, I am so proud of myself। ऐसे आप अपने अफर्मेशन सही से बना लें और उसे कमेंट में लिख सकते हो। अगर कोई कमेंट में अफर्मेशन गलत भी आए तो मैं करेक्शन करूँगी। ओके, इसके अलावा जो भी आपके मन में सवाल है, इसे ध्यान में रखते हुए रीडिंग सुनिएगा, विश कीजिएगा, प्रे कीजिएगा, बाबा काल भैरव आपकी हर एक मनोकामना, हर एक सवाल की जवाब यहाँ पर दें। यहाँ पे आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपके फैमिली, आपके करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी,
हेल्थ सब तरफ से देखने की कोशिश करेंगे, इन डेप्थ आज मैसेजेस निकालने की कोशिश करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। दिल टूटा है किसी का, क्यों टूटा है, किस बात से डर है, किस बात से परेशानी है। परेशानी कभी हल के तरफ के नहीं जाती, पर खुद पे जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो, खुद से अपने मन की बातों को समझने की कोशिश करते हो, तो आपको सोल्यूशन की तरफ जा पा रहे होते हो। ओके, तो मैंने कार्ड्स अभी निकाल रही हूँ, पाइल्स बना लेती हूँ, फिर एक साथ में आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट, आपके फ्यूचर बताऊंगी। अगर पास्ट आपसे रेजोनेट करता है तो फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट करेगा। फ्यूचर एंड पास्ट यकीनन आपसे रेजोनेट करता है, तो यानी पास्ट एंड प्रेजेंट अगर यकीनन आपसे रेजोनेट करता है तो फ्यूचर आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे मैच नहीं कर रही है बाई एनी चांस, तो कोई और पाइल आप दे सकते हो। ओके, तो ये दूसरे पाइल चूज़ करना आपके ऊपर है। मैं पंबल कर रही हूँ, आप समझ पा रहे होगे, दी उल्टा सीधा बोल रही हैं। एनर्जीज़ बहुत हाई हैं और जो काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि जब एनर्जीज़ हाई होते हैं आई पंबल। ओके, मुझे नहीं पता किसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, पर बहुत ही पावरफुल मैसेजेस यहाँ पे चैनल हो रहे हैं। बाबा भैरव कह रहे हैं कि कुछ तो आपने अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आपके अंतर में आवाज़ दे रहा है, यार देख ये जो कर रहे हो ना ये सही नहीं है, ऐसे मत कर। खुद के साथ या किसी और के साथ ये जो कर रहे हो ये गलत है। अगर ये गलत है, खुद के अंदर से वो आवाज़ आने के बावजूद अगर आप वही सब कर रहे हो, तो बाबा भैरव की तरफ से एक वार्निंग है कि ये करना बंद करो। ये क्या है अब आपको पता है। ओके, हो सकता है अब बहुत ज़्यादा किसी काम में इतना ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो, इतना ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो, खुद को ध्यान दे ही नहीं रहे हो। इसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बर्बाद हो रही है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहे हैं पास्ट में भी कि जो कुछ भी होगा सक्सेस आपको मिलना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव हो जाते नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, मुझे ही सक्सेसफुल होना है, मैं ही सही हूँ, मैं की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा आ गए, जिसके चलते आपको अपने कर्मों के फल मिल रहा है। ये यूनिवर्स की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टली आपको बताया गया कि देखो एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग। और ये सब बर्बाद इसलिए हुआ है, जितने भी आपने अपने ईगो पे एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी रखी थी, जितने भी आपको लगा था कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई हो ही नहीं सकता, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं सबसे पावरफुल हूँ, ऐसे जो आपकी एनर्जीज़ रही हैं, ये एनर्जीज़ अभी आपके चकनाचूर हो रखे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो आपने सोचा, जो आपने बोला, ये गलत चल रहा है, तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि सही में आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप खुद के साथ थोड़े हार्श रहे पास्ट में, कि जीत जीत जीत, अपने फोकस, अपने सक्सेस, अपने लाइफ में मुझे कुछ कर दिखाना है, इनको दिखाना, उनको दिखाने के चक्कर में जितना अपने अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट किया, जितना अपने आप को ध्यान नहीं दिया, जितना ओवर इन्वेस्ट करते गए, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर गए, एडिक्टेड हो गए, वो भी गलत। कुछ तो गलतियां आप कर रहे हो, या फिर प्यार में, किसी रिलेशनशिप में खुद को ध्यान ना रखते हुए, खुद को वैल्यू ना देते हुए अगर किसी और को अपने अपने ईश्वर के समान रख देना, या ईश्वर से भी एक पद आगे बढ़ा के रख देना, ईश्वर से भी ऊपर किसी और को रख देना और खुद को उनके सेवक बना लेना, दासी बना लेना, दास बना लेना, ये बहुत गलत है। मुझे आप लोगों में ये लग रहा है कि आपने ये किया है, जबकि आपके अंतर्मन की आवाज़ कहती रही देखो ये सही नहीं है, मत करो। यू आर इम्पॉर्टेंट टू योर सेल्फ, यू आर द ओनली प्रियोरिटी। सब कोई हालत में सब अपना साथ छोड़ देगा, पर तुम तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ सकते। जब तक ये प्राण है तब तक आपको आपके साथ देना पड़ेगा, और दोगे तो खुद का ध्यान रखो, ना सोना, ना खाना, ना पीना, ना सही ढंग से अपने आप का वैल्यू करना। ये जो भी गलत कर रहे हो ना, मत करो। ये आपके अंतर्मन की आवाज़ आपको बार बार बताने के बावजूद भी आपने उसे नेग्लेक्ट किया।
आप किसी और पे जितना प्यार जता रहे थे, जितना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, एक पल ऐसा आया कि उन्होंने अपने प्रायोरिटी चुन ली। वो हो सकता है उनका अपना फैमिली हो सकता है वो उनका अपना करियर हो सकता है उनका अपना फ्यूचर हो, उनका अपना ड्रीम लाइफ हो। लेकिन उन्होंने जब अपना ड्रीम लाइफ या अपने डिज़ायर्ड आउटकम को या अपने सपनों को प्राथमिकता दिया, बल्कि आपको नहीं, तो आपके जो भी ईगो थी ना, वो मुझे बहुत चाहते हैं, मैं उनके लिए सब कुछ हूँ, ये आप फीमेल हो मेल हो जो भी हो अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं उनके लिए सब कुछ हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, वो मेरे लिए सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ मानते हैं मुझे। जो भी आपके अंदर एक इमोशनल एक क्या कहते हैं, एक अलग ही लेवल में आपको ईगो थी ना, इमोशनल ईगो थी आपके अंदर में, जो आपको लगता था कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ, मेरे जैसा लाइफ तो किसी को नहीं मिला होगा, मैं इतनी धन्य हूँ, कृतज्ञ हूँ वाली एनर्जी में ना रह के मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ये मेरे वजह से, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, इसलिए मुझे ये मिला है वाली ईगो कॉन्शियसनेस पे आपने जब आया, तो सब कुछ एक झटके में तहस नहस होता हुआ आपने देखा। द मोमेंट द पर्सन और पर्सनी उन्होंने अपनी फ्यूचर को चुना, अपने फैमिली को, अपने करियर को, अपने हो सकता है आपने किसी के लिए अपने अब्रॉड जाने की जो ऑप्शन आई थी या फिर आगे पढ़ने की जो पॉसिबिलिटीज़ मिली थी उसे आपने अनदेखा किया, लेकिन उन्होंने आपके लिए वो नहीं किया, उन्होंने अपने फ्यूचर देख लिया। कहने को वो बंदा या बंदी अपने लिए सही कर रहे हैं, उन्होंने आपके सामने कभी ये क्लेम नहीं किया, ना ही आपको ये वादे किए कि मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ भी आगे ये नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए सरेंडर्ड हूँ, ऐसे उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन आपने ऐसे सोच रखा था कि वो आपको ही सब कुछ मानते हैं, पर ये पर्दा आपके नज़र से, ये पर्दा अब हट रहा है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा खटास, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हो, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में हो, बहुत एंजाइटिक हो जाते हो, सो नहीं पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, रह नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, भूखे भी नहीं रह पा रहे हो, मतलब बहुत ही दुविधा वाली सिचुएशन में फंसे हो बच्चे। कौन हो आप? अगर आपने फाइल नंबर 1 चूज़ किया है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। यू डेफिनेटली नीड अ हीलिंग। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, ट्रस्ट योर गट। आपकी बॉडी को पता है क्या सही है, आपके मन को पता है क्या सही है, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स पे ध्यान दो। चक्रा हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल कार्मा आप पर मंडराता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे हम समय समय पे खुद को, जैसे हर दिन नहा क्यों लेते हो? क्लेंस करने के लिए। हर दिन फ़ोन को बराबर नियमित रूप से आप चार्ज पे लगा देते हो, क्यों? बैलेंस बने रहें, कि वो चार्ज रहें, डेड ना हो जाएं। आप अपने जो भी रिचार्ज है नेट की या जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन है उसको रिन्यू क्यों करते रहते हो, कि ख़त्म ना हो जाए? तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्राण शक्ति है उसके लिए जो भी चाहिए वाइटैलिटी, वो भी तो आपको रिचार्ज करना आपके ही काम है ना। सही एनर्जीज पे अलाइन रहना आप ही के काम है, आप ही के फ़र्ज़ है वो, राइट? वो क्यों नहीं करते फिर? टेकन फॉर ग्रांटेड आपको किसी और ने नहीं, आपके खुद को आपने अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। इसे आपको छोड़ने की और सही डायरेक्शन पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आपने सक्सेस के पीछे भागा, हैप्पीनेस सोचा, जितना ज़्यादा आपने ये सोचा कि जो भी लोग हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा आपको ऊपर चढ़ा के रखते हैं, आप बहुत स्पेशल हो, ये जो भी थॉट था ये सब अभी तहस नहस हो गया है। और ये बहुत अच्छा हुआ है इनफैक्ट, क्योंकि माँ शमशाना का कार्ड आया है नंबर 1, शमशाना, जो माँ काली ऑरेकल का सबसे पहला कार्ड है। ये इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग, कि जो भी ये टावर मोमेंट या डेथ का कार्ड जो देखते हैं ना हम टैरो में, ट्रेडिशनल टैरो में, वैसा है कि ये माँ गौरा से माँ काली का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, उसके बाद उनकी एक्चुअल पावर को उन्होंने समझा।
उससे पहले जो अपने आप को एक अबला नारी समझती थी, उन्होंने अपने आप के अंदर जो आत्मबल था, उनके अंदर की जो बल शक्ति थी, उसे उन्होंने पहचाना और उसके बाद वो विश्व माता के रूप में जैसे निकल कर बाहर आई, वैसे आप अपने पोटेंशियल को, आप अपने एनर्जी को अब समझ पाए हो। अब आप हील्ड वर्जन होके आगे बढ़ रहे हो, जिसके चलते आपने जैसे एक्चुअली वेट किया उस पदवी को, उस पोजीशन को, उस रिलेशनशिप को हासिल करते हुए, परफेक्ट पार्टनर को हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आपके सामने कोई अरेंज्ड मैरिज की या फिर कोई प्रपोज़ल, नए प्रपोज़ल भी आई हों जिनके बारे में जैसे आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन एक ड्रीम पार्टनर को लेके आपके मन में जो विचार थे या जो भी आपके मन में एक इमेज थे कि ऐसा होगा मेरी पार्टनर, ऐसी होंगी मेरी पार्टनर, ऐसे होंगे मेरे रिलेशनशिप, जो भी इक्वल एंड गिव एंड टेक रहेगा, मैं जितना इमोशंस एंड फीलिंग्स इन्वेस्ट करूँगी या करूँगा उतने ही वो मेरे पे फीलिंग्स, इमोशंस, रिस्पेक्ट, लव सब कुछ इन्वेस्ट करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा। जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के सामने मुझे दो ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं और आप कहीं ना कहीं दोनों में चूज़ करने में कंफ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हो। प्रेजेंट में दोनों के दोनों परफेक्ट हैं। एक बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड होंगे, दूसरे बहुत ज़्यादा काम, कंपोज्ड एंड पैशनेट होंगे, लवेबल होंगे, लविंग, केयरिंग होंगे। अब अपॉर्चुनिटी आपके पास है, कोर्ट आपके कोर्ट में बॉल है, आप जो डिसाइड करोगे वही होगा। आपको माइंड एंड हार्ट हार्मनी में लेकर आकर यूनिवर्स के मैसेजेस को सुनते हुए, यूनिवर्स के गाइडेंस को सुनते हुए आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। अगर आप ऐसे कोई परिस्थिति में फंसे हो और सही डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ये हो सकता है आपके मैरिज को लेकर हो सकता है, या फिर जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो डिवोर्स करना है नहीं करना है वाले कन्फ्यूजन में हो सकते हैं, या फिर जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और शादी के लिए अब घर पे बताएं या ना बताएं, वैसे जो भी दो राहे पे खड़े हो, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट या न्यू बिजनेस को लेकर कुछ सोच रहे हो, आप जो दो राहे पे खड़े हो, आइदर दिस और दैट वाली कन्फ्यूजन में हो, यहाँ पे एंजेलिक विस्पर के कार्ड से आपको ये बताया जा रहा है कि यू हैव टू फॉलो सर्टेन डिवाइन गाइडेंस। अगर आप अपने इंट्यूशन को सही से नहीं सुन पा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि एक डिवाइन गाइडेंस को ऑप्ट करना सही होगा, तो यू मे गो फॉर एन पर्सनल सेशन विथ एनीवन whom यू ट्रस्ट। ओके, और यहाँ पे आपको डिवाइन गाइड करने के लिए रेडी हैं, वो आपको कुछ मैसेजेस देने के लिए रेडी हैं, आपको सही पाथ पे आगे लेकर जाने के लिए रेडी हैं, पर आपको ओपन रहना है। आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल की अलाइनमेंट में लेकर आते हुए क्रिस्टल क्लियर डिसीजन लेने की टाइम है। अभी आप चलो ना देखा जाएगा, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो ठीक है, ये मेंटालिटी में आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये बाबा काल भैरव कह रहे हैं। दिस इज़ टाइम टू मेक राइट डिसीजन एंड इट इज़ अप टू योर फ्री विल। जो आप डिसाइड करोगे यूनिवर्स उस हिसाब से आपकी गाइड करेंगे। पर एंजल्स क्या कह रहे हैं, आपके स्पिरिट टीम क्या कह रहे हैं, आपके डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है, इसे सुनकर एक्शन लेने बेहद ज़रूरी है। ओके, अगर ये मैसेजेस आपसे अभी तक रेजोनेट हुए हैं और प्रेजेंट की कार्ड में माँ भुवनेश्वरी का कार्ड, वाओ, लिटरली वाओ, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड कैसे ही आए। माँ भुवनेश्वरी यानी मदर यूनिवर्स। भुवन मतलब ये सृष्टि, ईश्वरी मतलब इसकी रचयिता, इसकी रखवाली करने वाली, इनकी जो देवी हैं, इनकी जो माता हैं। जैसे मैंने विश्व माता की कार्ड वहाँ पे चैनल किया, ये भी कहीं ना कहीं विश्व माता की एनर्जी, भुवनेश्वरी, द क्रिएटर ऑफ, द ओनर ऑफ द सृष्टि, द ब्रह्मांड। नंबर 19 का कार्ड, सन का एनर्जी, यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपके लाइफ में जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो सब कुछ हट रहे हैं, जितने भी इविल आई, इविल एनर्जीज और आपकी जितने भी नज़र लगते थे उसमें भी आपको अभी आराम मिलेगी। आपको हीलिंग भेजी जा रही है, आपको नज़र उतार लेने को कहा जा रहा है। एटलीस्ट वीकली वंस आप नज़र उतारें। जो भी पानी आप नहा रहे हो उसमें थोड़े से नमक ऐड करके नहाएं। रात को सोने से पहले आपके घर के सेंटर में एक ग्लास पानी में नमक, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट को घोल के रखें और सुबह उठकर उसे कहीं दूर, अपने जो कॉम्पाउंड है उससे दूर फेंक दें, नाले में।
जिससे 3 दिन आपको कंटिन्यू करना है। किसी भी सैटरडे शुरू कीजिएगा, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन आप कीजिएगा, और ट्यूसडे के दिन माँ काली चालीसा या काली कवच अपने घर पे चलाए रखें, जिससे आपके घर पे जो भी इविल एंटिटी, इविल एनर्जीज़ की असर अगर रही किसी के साथ तो वो पूरे तरीके से हट जाएंगे। और मैं एक बात बिल्कुल कह दूं कि जब भी अगर हम रीडिंग करते हैं, जो भी चैनल्ड रेमेडीज़ आती हैं, तो मैं वहीं के वहीं आपको बता देती हूँ, तो आप ध्यान से सुने। मैं कई बार ये देखती हूँ कि फिर ईमेल में, व्हाट्सएप में वो पर्टिकुलर मैसेज को लेके अब क्या करना है दी प्लीज़ बताइए, अब क्या करना है, मैं उसी चैनल्ड मैसेजेस से बता चुकी होती हूँ। अगर आप एक बार में ध्यान से नहीं सुने, हो सके तो दोबारा सुन लीजिएगा, पर उसमें रेमेडीज़ आपको मिल जाएंगी। और जो रेमेडीज़ चैनल हो रहे हैं उसे कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स देंगे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, रे ऑफ होप, करियर एडवांसमेंट, न्यू फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, यही तो मैंने चैनल भी किया। एग्जैक्टली वही कीवर्ड्स यहाँ पे फिर से एंजल्स की तरफ से आ गए हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, होल्ड योर विजन, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स की कार्ड यहाँ पर आई है मोनोलॉजी कार्ड्स की तरफ में। और यहाँ पे मुझे कैंसर साइन ज़्यादा दिख रहा है, एक्वेरियस ज़्यादा दिख रही है, पाइसेस ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे मुझे 2 तारीख को, 11 तारीख को, 29 को, 20th को पैदा हुए लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं। आपको 22, 222 जैसे नंबर ज़्यादा दिख रहे होंगे, या फरवरी में आपके साथ बहुत कुछ हाइज एंड लोज हुआ होगा। फरवरी आपके लिए बहुत टफ रहा होगा सो फार इन 2025। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है, अभी तक जो हमने पास्ट एंड प्रेजेंट को देखा, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो आप आगे फ्यूचर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, जैसे अगर पास्ट प्रेजेंट दोनों एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई, तो आपके लिए फ्यूचर के लिए आया कार्ड्स द लवर, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल एनर्जी। कुछ लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है कि मिरर नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, जैसे 1001, 1221, 1331, 9669, 6996, ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख सकते हैं, राइट। और हो सकता है रिसेंटली आप आर्क एंजल्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के बारे में, या आर्क एंजल्स की मैसेज आपके सामने आया होगा। और यहाँ पे मुझे कुछ ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी दिख रही हैं, क्योंकि जो आपके प्रेजेंट की एनर्जी में किंग ऑफ वैंड्स आए थे और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स है। आप भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर में डिसीजन लेते हुए, और सही डिसीजन को लेने के तरफ सोच रहे हो, दिख रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में अटके हुए, अपने पास्ट नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव मेमोरीज में अटके हुए दिख रहे हो, जिसे लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। और ये लेट गो करना, ट्रांसफॉर्म करना आपके हाथ में। आप खुद के लिए एक्शन नहीं लोगे, कोई और आपके लिए नहीं लेगा। आप खुद का मदद नहीं करोगे, कोई और आपके लिए मदद नहीं कर पाएगा। तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, लवर्स का कार्ड एंड किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स साथ में आना विद एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपके लाइफ में एक ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की भी कार्ड आई थी। एंशियंट नॉलेज, आप लोग टैरो सीखना, या फिर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ, जैसे रून्स है, जैसे खोड़ी की जो हम रीडिंग करते हैं वो हो गया, या फिर आप ओरेकल सीखना, या फिर एस्ट्रोलॉजी सीखना, न्यूमरोलॉजी सीखना, इसमें आपको इंटरेस्ट बढ़ सकती हैं। और आपको सपने में बहुत सारे गाइडेंसेस मिल रहे होंगे, और आप सपने में जो गाइडेंसेस मिल रहे हैं उसे क्लियर करने की, उसे अनलॉक करने की सोच सकते हो। और ड्रीम्स के ज़रिए आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी अपने एक्चुअल एंशियंट नॉलेज, जो पास्ट लाइफ विजडम आपके पास है, वो भी आपको रिवील होता हुआ दिख रहा है। ओके, ओवरकमिंग डिफिकल्टी, विजडम, ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड। पुराने जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव पैटर्न्स है, उसे लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके लाइफ में जितने भी अनफ्रूटफुल सिचुएशन है उसे आप रिमूव कर पाओगे, ख़त्म कर पाओगे। कार्मा हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कार्मिक पैटर्न्स को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एंसेस्ट्रल हीलिंग बिल्कुल ज़रूरी है। ओके, आप खुद से करें या करवाएं, डजेंट मैटर, पर एंसेस्ट्रल हीलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डेफिनेट पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल आपके लाइफ में देख रहे होंगे डेफिनेटली कि ये हमेशा ऐसे चलता आ रहा है, इनके साथ भी उनके साथ भी, हमारे फैमिली में एक कॉमन पैटर्न है, ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे कुछ आपके पूर्वज आपके घर परिवार में आपके बड़े बात करते हुए आपने सुना होगा, और रेफरेंसेस में आपके इनके घर में देखो, उनके घर में देखो, ऐसे रेफरेंसेस भी आपके सामने दिए गए होंगे। इफ़ एंसेस्ट्रल कर्मा एग्जिस्ट, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने हीलिंग करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं इफ़ यू आर वेल इनफ। ओके, और आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने आप में जितने बेहतरीन तरीके से काम करने के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। हार्ड वर्क लगेगी, मेहनत लगेगी, इनर वर्क लगेगी, शैडो वर्क लगेगी। ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी यहाँ पे दिखी है, दो इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन, इट इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड आया है। जो भी ब्लेसिंग्स आप चाहते हैं वो सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। यू आर ब्लेस्ड, पर उस ब्लेसिंग्स को क्लेम करने से पहले हार्ड वर्क डेफिनेटली लगेगा, गाइडेंस डेफिनेटली लगेगी। ओके, यदि ये मैसेज अब तक आपसे रेजोनेट कर रही है तो अभी हम देखेंगे आपके लव लाइफ के लिए एक कार्ड, आपके करियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए, मनी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या कुछ आ रहा है। ओके, चलिए यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी पाइल 1 को चूज़ किए हैं, बाबा काल भैरव को चूज़ किए हैं, उनको काल भैरव बाबा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, उनके इष्ट देव कुलदेव की तरफ से उनके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। ऑब्स्टिकल्स फिलहाल दिख रही हैं, पर बहुत जल्द एक पैराडाइम शिफ्ट भी आता हुआ दिख रहा है। अभी जो भी केओटिक सिचुएशन है, कंडीशन है, इसमें न्याय किया जाएगा ईश्वर के तरफ से और सक्सेस आपके प्रति होगी, पर वक्त लगेगा। राइट, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये स्मूथ नहीं होगा। ओके, हड़बड़ी करोगे तो पछताने की नौबत आ सकती है। थोड़े से सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे, संभल कर चलोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैनिफेस्ट करोगे, खुद को हील करते हुए आगे बढ़ोगे तो 10 ऑफ कप्स के साथ हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है। हड़बड़ी किया वहीं 10 ऑफ सोर्ड्स में दिख रहा है। एक्सट्रीम एंड्स में आइदर बहुत बढ़िया तरीके से आपके विश फुलफिल होगी अगर थोड़ी सी शांति रखी, थोड़ी सी धीरज रखा और प्यार से आगे बढ़ा तो बेहतर होगा। अदरवाइज हो सकता है जितने भी आपके सपने थे वो ओके, तो समझ गए होंगे, मैं कहना नहीं चाहती। लवर्स का कार्ड आया है फिलहाल, 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन आई है, हार्ट ब्रेक है। यहाँ पे कुछ लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली सिनेरियो दिख रही है, पर थर्ड पार्टी सिनेरियो को ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए आप जिस आउटकम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस तरफ अ न्यू बिगिनिंग लाइक अ चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ अपने चक्रा हीलिंग करते हुए, अपने सेल्फ लव पे फोकस करते हुए, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, बीइंग अ मैजिशियन, पास्ट के नेगेटिव एनर्जी को, जितने भी ट्रॉमेटिक एंड हुए थे उसको, जितने आप वेटिंग पोजीशन में रहे हैं उसको ध्यान ना देते हुए आपको कैसे एक्शन लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे दुनिया को अपने मुट्ठी में करना है, और ये सोच के आप इम्प्रेस एनर्जी में सेल्फ लव में काम करोगे तो चीज़ें बहुत जल्द आपके हित में बदलता हुआ दिख रहा है। ओके, ये आपके लव लाइफ के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं, अगर यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम्स है, ट्रू ट्विन फ्लेम्स जिनको कंफर्मेशन मिल चुकी है, उनके लिए क्या कोई संदेश, उनके लिए क्या कोई संदेश, जो भी ट्विन फ्लेम्स है, ट्रू ट्विन फ्लेम्स है, उनके लिए क्या कोई संदेश। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोपेंट। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी साथ में आते हुए ये दिख रहा है कि जितने भी फ्रूटफुल सिनेरियो होने के बावजूद, जितने भी आपके अच्छे कर्मों के फल मिलने के बावजूद भी जो नहीं है उसमें ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा और की ऊर्जा में दिख रहे हो, जो है उसमें आप फोकस कम कर रहे हो और स्कैर्सिटी मेंटालिटी में ज़्यादा दिख रहे हो। कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि,
जो आप सोचोगे वही आप पाओगे। अगर आप अबंडेंस मेंटालिटी में शिफ्ट कर लेते हो, माइंडफुल रहते हुए आगे बढ़ रहे होते हो, आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स होंगे और आप डेफिनेटली अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे। पर यहाँ पे थोड़े से पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। ओवर थिंकिंग, वेटिंग पोजीशन में ना रहें। जितने वेटिंग पोजीशन में, चेजिंग एनर्जी में आप रहोगे, उतना ज़्यादा आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे दूर जाएंगे। जितना ज़्यादा आप खुद पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप उन पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा ये सेपरेशन और एक्सटेंड होगा। समझ के चलो कि आप एक्सटेंशन को और एक्सटेंड कर दिया, राइट। इस सेपरेशन को एक्सटेंड करने के लिए आपने उनके पीछे भागा और उनको और पुश कर दिए। तो आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है, वेट करने को कहा जा रहा है, खुद पे काम करने को कहा जा रहा है, चाइल्ड लाइक एनर्जी में यूनिवर्स के साथ डिवाइन यूनियन में आने को कहा जा रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर पाओ। हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आ रही है। तो इफ़ यू विश, माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स आप कर सकते हो, जिसमें एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, कार्मा हीलिंग, चक्रा हीलिंग, सबकी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। जो खुद से करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप पर्सनल सेशन किसी से भी करवाना चाहते हो, मैंने कहती मुझसे करवाओ, किसी से भी करवाना चाहते हो कर सकते हो। हेल्थ के लिए जो भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया, हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि आपके पास अभी वो शिफ्ट आई है एनर्जी में कि मुझे मेरे लिए काम करना है, मुझे मेरा ध्यान रखना है, मेरा ध्यान मेरे अलावा कोई नहीं रखेगा। ये आपकी एनर्जी शिफ्ट आई है, जिसके चलते आप बहुत ही ब्यूटीफुली अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, नेचर के साथ कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। कोई वाटर बॉडीज़ में जाके, कहीं नदी किनारे या फिर समुद्र किनारे या बीच में एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। कोई गोवा, कोई थाईलैंड घूमने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। और यहाँ पे खुद से प्यार करना और जितने भी दिक्कतें थी, तकलीफ़ें थी, उनसे हट कर खुद पे फोकस करने के बारे में सोच रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कुडूस माय किड, जो कर रहे हो बिल्कुल अच्छे कर रहे हो। अगर आप अभी ये एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो, खुद के पीठ तपतपाएं, बोले वेल डन, ओके। महाकाल इज़ प्राउड ऑफ यू, महाकाल इज़ प्राउड ऑफ यू, बाबा भैरव इज़ प्राउड ऑफ यू। करियर में आपके लिए आया कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, पर आपको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, पहले से पढ़ लो, देख लो क्या सही क्या गलत, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर टर्म्स एंड कंडीशन सही हैं और आपके सामने ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एक ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसको आप ज़िद्दीपना होके बैठे हो कि नहीं नहीं मैं वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ऐसे करूँगी तो ये कैसे मैनेज होगा, वो कैसे मैनेज होगा, सब कुछ मैनेज होगा। आप जब जन्म लेकर आए थे, ये सोच के नहीं आए थे कि मैं ही जीऊँगी, मैं खुद के लिए जो भी करूँगी। ऊपर एक था जिसने आपको, जब ये पता भी नहीं था कि सांस लेते कैसे हैं, छोड़ते कैसे हैं, तब से सिखा रहा है कि ऐसे सांसें लेना है, ऐसे सांसें छोड़ना है। उसके भरोसे जब चलोगे ना, सब कुछ बेहतर होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करोगे, आपके फिनेंशियल नीड्स एंड फिनेंशियल डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी पे बहुत अच्छी एनर्जी है। आप स्पिरिचुअली असेंड होते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, और आप अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों की थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। अगर थर्ड आई चक्रा यानी ब्रो चक्रा के यहाँ पे या फोरहेड में ज़्यादा पेन या स्टिफनेस फील हो रही है, तो आपको ओम मंत्रा चैंटिंग करने को कहा जा रहा है। या फिर आप 7 चक्रा बीज मंत्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। लम वम रम यम हम ओम औम, सिर्फ बीज मंत्रा, राइट। तो लम वम रम हम यम जो भी मंत्रा है, वो मंत्रा के साथ जैसे आप रेजोनेट करोगे और बीज मंत्रा के साथ आप खुद को हील करोगे, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, 3 मिनट भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लेते हो, इट विल मैजिकली हील यू, ओके। तो फाइनल मैसेजेस यूनिवर्स, क्या कोई संदेश आप देना चाहते हो पाइल नंबर 1 वालों के लिए? फाइनल मैसेजेस से पहले मैं ये कह दूं, अगर आप माँ काली जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अपने साथ लेना चाहते हो, आप कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ब्रेसलेट यानी क्रिस्टल्स
वो ज़िबू के फॉर्म में या ब्रेसलेट के फॉर्म में, ये एक्चुअली लिविंग एनर्जीज़ जैसे ही होते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स जैसे होते हैं। और जब वो माँ काली की एनर्जी के साथ एनर्जाइज होते हैं, इट इज़ लिटरली माँ काली प्रोटेक्टिंग यू फिजिकली वाली मैनिफेस्टेशन फॉर्म में। तो अगर आप माँ काली ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ले सकते हो। पर्सनल मैसेजेस, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग अगर ऑप्ट करना चाहते हो, माँ काली ने परमिशन दिया, माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, प्रेजेंटली आपके लाइफ में जो भी केओटिक कंडीशन है वो बहुत जल्द शिफ्ट होगा, शर्ते आपको माइंडफुल रहना है। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। और क्या, हाँ, माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मात्र 888 में इतनी पावरफुल, इतनी डीप, इतनी ग्रेट नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ऐसे नहीं है कि आप एक दिन के वर्कशॉप में आओ, मैं उसके बाद 10,000, 12,000, 30,000, 50 लाख, 50,000 की आपको कोर्स बेचूँ। नहीं, जो है वो है। आपको जितना समझना है, जितना जानना है वो उसमें मिल जाएगा। इट इज़ नॉट अ बिजनेस, इट इज़ अ सोल पर्पस। इसलिए इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में वो कोर्स आपको मिलेगा। अदरवाइज वही कोर्स आप 15,000, 20,000, 30,000 में कहीं और से भी कर सकते हैं, राइट। तो एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी विद द फाइनल कार्ड। यूनिवर्स इज गाइडिंग यू, यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग, यूनिवर्स इज प्रोवाइडिंग यू। महाकाल आपके साथ खड़े हैं तो क्या ही डरना, सब कुछ सही है, सब कुछ सही होकर रहेगा। सरेंडरेंस भाव के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतर हो रहा है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग डेफिनेटली कीजिएगा, वाटर मैजिक आप डेफिनेटली कर सकते हो, और 555 टेक्निक आप बहुत सारे लोगों के लिए मैजिकली काम कर सकती हैं। अगर आप उस सब से रेजोनेट करते हो डेफिनेटली आप उससे भी ट्राई आउट कर सकते हो। और यूनिवर्स आपके साथ है, इस विश्वास के साथ जब पॉजिटिवली क्लियर गोल सेट करके आगे बढ़ते हो तो सब कुछ आपके हित में होगा। चलिए जी, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हम रीडिंग शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ, पाइल्स बना लेती हूँ। तब तक अगर आपने पाइल नंबर 2 स्कंदा, कार्तिकेया, मुरुगा, शरवना, इस कार्तिकेय की एनर्जी के साथ, स्कंदा की एनर्जी के साथ जुड़ रहे हो तो कमेंट में ज़रूर क्लेम करें ओम शरवना भव, ओम शरवना भव, राइट। और मैं स्कंद उपासना पे बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगी, डिटेल्ड वीडियो होगी। एंड नॉट ओनली इन साउथ इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, मलेशिया कह लो, सिंगापुर कह लो, मॉरिशियस कह लो, ऑस्ट्रेलिया कह लो, कनाडा कह लो, हर जगह पे, श्रीलंका में हर जगह पे लॉर्ड मुर्गन की, स्कंदा की, कार्तिकेया की जय जयकार हर तरफ से रही ही है और रह रही है। तो यूनिवर्स की तरफ से अगर कार्तिकेय की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है और जिसके चलते आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस एंड असेंशन को बहुत जल्द महसूस करने वाले हो, फॉर श्योर। इसके अलावा अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या नेम इनिशियल्स के चलते अगर पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया तो भी ये वीडियो आपके लिए होगा। पर ध्यान रहे ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, जब बात करते हैं लॉर्ड स्कंदा की, मुर्गा की, कार्तिकेय की, वो शिवजी की त्रिनेत्र से जो ज्वाला उत्पन्न हुई थी, जो अग्नि उत्पन्न हुआ था, उसके ज़रिए स्कंदा के रूप लेकर इतनी उस पिंड में, उस अग्नि के पिंड में इतनी ऊर्जा रही जिसको एक पिंड में रखना मुश्किल था। इसलिए 6 डिफरेंट पिंड में उन्हें विभाजित करते हुए 6 कार्तिकेय कन्याएं के पास उन्हें रखकर उनकी पालन पोषण करनी पड़ी, क्योंकि उनका इनकारनेशन का पर्पस ही था कि वो एक बहुत बड़ा असुर का, सूरबदमन का वध करने के लिए हुआ था, जिनके पास ये वरदान था कि जो लॉर्ड शिवा का पुत्र होगा वही मेरा वध कर पाएगा। ये जानते हुए कि जो कामदेव की पत्नी रति देवी है, उनके श्राप के चलते माँ पार्वती, माँ गौरी कभी भी माँ नहीं बन पाएगी।
जिसके चलते दोनों की ऊर्जा अग्नि रूप में सम्मिलित होते हुए श्री हमारे परम पिता जगत पिता जो शिवजी हैं उनके त्रिनेत्र से जो ज्वाला उत्पन्न हुई, उनसे स्कंदा की आवाहन हुई, इनकारनेशन हुआ, उनके पुत्र शिव पुत्र कार्तिकेय की जन्म हुई। और जो हमारी नव दुर्गा की नवरात्रि जब मनाए जाते हैं उसमें भी हम 5वें दिन जो माँ की ममतामय रूप को पूजते हैं वो भी स्कंद माता के रूप में ही माँ दुर्गा को हम पूजते हैं। स्कंदा, कार्तिकेया, शरवणा, इट्स लाइक 6 फेस्ड, 6 मुंड और 6 फेस, उनके जो फेस है 6 फेस्ड हैं, 12 आइज, 12 हैंड्स वाले जो फीचर बचपन बालक रूप में ही उन्होंने शूरबद्मन की वध की तिरुचेंदूर नामक की जगह पे। आज भी साउथ इंडिया में बहुत ही प्रचलित वहाँ पे जय जयकार से मनाई जाती है वो त्योहार। ओके, षष्ठी बहुत ज़्यादा अच्छी दिन होती हैं। षष्ठी के दिन स्कंदा का व्रत करना, पूजा करना, पाठ करना बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। ट्यूसडेज कार्तिकेय के लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि कार्तिकेय मार्स से रिलेटेड है, मार्स से एसोसिएटेड है और ये साल भी 2025 जो मार्स के रिलेटेड है, इसलिए ही हमने तीनों के तीनों फियर्स फॉर्म ऑफ एनर्जीज के साथ आज कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो लोग स्कंदा के बारे में नहीं जानते उनके लिए कुछ ब्रीफ मैंने दे दिया ऑलरेडी। अब देखते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। ओके, अपने रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। यदि माँ काली ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट आप लेना चाहते हो जिसकी डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, माँ काली के फिजिकल मैनिफेस्टेशन, माँ काली के ज़िबू कॉइन जिसमें मंत्र, यंत्र, सिजिल एंड स्विच वर्ड के साथ, और माँ काली ब्रेसलेट जो बनी है माँ काली के साक्षात डायरेक्शन पे, डिवाइन गाइडेंस पे, अगर आप वो लेना चाहते हो तो भी आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया उनके लिए उनके पास्ट की एनर्जी बताइएगा। जो भी पाइल नंबर 2 चूज़ किए हैं उनके पास्ट की एनर्जी बताइएगा, उनके पास्ट की एनर्जी बताइएगा। पहला कार्ड आ गया है, इट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, पास्ट की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। स्कंदा, कार्तिकेया, मुरुगा। जब भी हम साउथ इंडियंस जुड़ते हैं ना उनको बहुत ही प्यारे रूप से जुड़ते हैं। ही इज़ काइंड ऑफ अ लवर बॉय, ही इज़ अ नॉटी चाइल्ड, वैसे एनर्जी से जुड़ते हैं। द फूल कार्ड। ओके, पास्ट की एनर्जी और 3 कार्ड। पाइल नंबर 2 के लिए पास्ट की एनर्जी बताएं यूनिवर्स, बताएं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। कुछ लोगों को पाइल नंबर 1 की भी एनर्जीज रेजोनेट होंगी। ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ पे रिपीट दिख रहे हैं एक्सेप्ट ऑफ द फूल कार्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। प्रेजेंट की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। लॉर्ड मुर्गा की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई संदेश है? प्रेजेंट की एनर्जी बताएं। प्रेजेंट, द स्टार कार्ड, 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स। दो एसेस, ब्यूटिफुल एनर्जी इन द प्रेजेंट। यूनिवर्स मुझे बताएं फ्यूचर की क्या एनर्जीज है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, Knight of Cups, 8 of Pentacles, Strength card, 6 of Wands. Oh, with Strength card is beautiful, 2 of Wands. बहुत सारी Wands की एनर्जी यहाँ पे है एंड Cups की एनर्जी यहाँ पे है। Pentacles है लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे Wands दिख रहे हैं। Queen of Cups भी आई हैं, King of Cups भी आए हैं। Bottom of the deck, Queen of Cups. तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप बहुत सोच समझ कर एक्शन लिया करते थे पर थोड़ा टीके बोलने वाले थे। जो भी है ना, ये कभी नहीं सोचा कि सामने वाले को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। बहुत पैम्पर्ड तरीके से पॉजिटिव बातें करके किसी को रिझाना मनाना आपके बस की बात नहीं।
जो है सो है, आपको अच्छा लगा तो लगा, बुरा लगा तो लगा, मैं क्या करूँ, जो सच है वो मैंने कह दिया। अब आपको प्लीज़ करने के लिए तो मुझे नहीं बोलना है कुछ झूठ, दो जो मुझे बोलना है वो मैंने कहा, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, इस योर परसेप्शन, राइट। और आपको ऐसा लगता है कि जो है ना बस ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाले की नज़र में मुझे अच्छा बनना है, किसी और को यहाँ पे अच्छा बन के किसी और को मुझे ये कभी नहीं करना कि उनको प्लीज़ करना है। आई एम नेवर अ पीपल प्लीज़र, बट आई एम द वन हु इज़ ऑलवेज लुकिंग अप टू द डिवाइन गॉड। जो ईश्वर अगर मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ सही है, मुझे किसी और के लिए किसी और को प्लीज़ करना मेरे बस की बात नहीं, राइट। जैसे कार्तिकेय की भी एनर्जी यही है, किसी के सामने झुकते नहीं, वो पुष्पा वाली एनर्जी नहीं, झुकता नहीं टाइप्स, है ना। तो कार्तिकेय है, भले ही वो बच्चे थे, वो बालक रूप में रहते हुए भी वो ना शिव के आगे झुकते थे, ना पार्वती के आगे झुकते थे, ना विष्णु के आगे झुकते थे, ना ब्रह्मा के आगे झुकते थे, वो सबके लाडले थे। ये एक बिलीव भी है, अगर जिनको किसी भी तरह के मैनिफेस्टेशंस है, कोई भी मैनिफेस्टेशन के काम करना है, कोई भी विश फुलफिलमेंट चाहिए किसी भी देवता से, अगर आपको संतान प्राप्ति हो या फिर आपको कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करना है, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद चाहिए, आप कार्तिकेय की पूजा कर लो। अगर आपको पैसा धन दौलत जो भी चाहिए, कार्तिकेय की ब्लेसिंग्स ले लो, क्योंकि वो अपने मामा हैं विष्णु, उनसे वो मांग के लेके आएंगे। अगर आपको बहुत सारा फॉर्च्यून चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, माँ लक्ष्मी का कृपा चाहिए, कार्तिकेय की पूजा कर लो। अगर आपको शिव जी की कृपा बहुत जल्दी चाहिए, कार्तिकेय की पूजा कर लो। अगर आप माँ पार्वती की, माँ काली की कृपा चाहिए, कार्तिकेय की पूजा कर लो। जैसे हम बटुक भैरव की बात करते हैं ना, माँ काली की कृपा जल्दी प्राप्त करने के लिए आप बटुक भैरव की जब बातें करते हैं, क्योंकि बटुक भैरव शिव जी की वो बाल रूप की भैरव की रूप है। अगर वो बाल रूप की भैरव को अगर आप साधते हो, बटुक भैरव की साधना कर लेते हो, तो बटुक भैरव को आप जब अपने विश बताते हो, वो जाके माँ काली के सामने जिद करके आपके विश पूरा कर लाते हैं, ऐसे मानते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही अगर स्कंदा की उपासना करके स्कंद के साथ जुड़ जाते हो और स्कंद के आशीर्वाद को प्राप्त कर लेते हो, उनकी कृपा कटाक्ष, उनकी कृपा दृष्टि अगर आप पे पड़ती है, तो उनके जो भी मामा मामी, जो भी उनके पापा, उनके भैया विघ्नेश, गणपति बप्पा, उनके जो भी लोग हैं, वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, त्रिदेवियों हो या फिर नवग्रह हो, हर किसी को अपने प्यार से, लाड से या गुस्से से, नटखटपन से संभालना स्कंदा के हाथों का खेल है। तो इसलिए स्कंदा उपासना, स्कंद के साथ अगर आप जुड़ रहे हो, उसके हाथ में जो वेल है, उनके हाथ में जो लेंसेट है ना, ये माँ शक्ति ने खुद के रूप में, शक्ति वेल के रूप में उन्हें दिया था। क्योंकि जब वो गए थे सूर्य पद्मन की वध करने के लिए, तो उनके माँ उनके साथ नहीं जा सकती थी, ना ही उनके पिता उनके साथ जा सकते थे। पिता ने जो भी ज्ञान देना था वो तो दिया, लेकिन माँ शक्ति ने खुद का ही शक्ति को, जैसे माँ दुर्गा जब युद्ध भूमि में जाती है, रणभूमि में जाती है, सारे देवता अपने अपने शक्ति को उनके अस्त्र शस्त्र के रूप में माँ दुर्गा को जैसे देते हैं, वैसे ही जब कार्तिकेय लड़ाई करने के लिए रणभूमि में जा रहे थे सेनापति बनकर, तो उस वक्त में माँ शक्ति ने, शिव शक्ति के शक्ति ने, पार्वती ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित रूप में करके वेल के रूप में, जिसे शक्ति वेल कहते हैं, वेल के रूप में, उस लैंसेंट के रूप में उनके हाथ में थमाया। कहा कि जब जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे नाम लेना, और ये जो वेल के साथ तुम अटैक करोगे तो ये वेल जाएगा डेस्टिनेशन में, तुम्हारे जो भी तुम्हारे एनिमी फोर्स रहेंगे उन्हें मारेगा और वापस तुम्हारे पास आएगा, इस वरदान के साथ दिया गया था। और आज भी जो स्कंद षष्ठी जो सेलिब्रेशंस होती हैं, जहाँ पे सूर्य पद्मन की वध की जाती है तिरचंदूर नाम की एक जगह में, वहाँ पे जाने से पहले सिक्कल नाम की एक जगह में जाके स्कंदा अपनी माँ पार्वती से ये वेल लेते हैं। और आज भी प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि वो जो मूर्ति है वो लेते हुए, उनकी जैसे ही वेल उनके हाथ में दिया जाता है, उसके बाद जो मूर्ति जाकर लेती है कार्तिकेय की, उस मूर्ति को पसीना छूटना शुरू होता है, इतनी उग्र है वो वेल। तो जो स्कंद उपासना करना चाहते हैं वो वेल की पूजा कर सकते हैं या स्कंदा की पूजा कर सकते हैं, कार्तिकेय की। 9 ट्यूसडेज आप उनके उपवास कर सकते हो, उनके स्कंद षष्ठी कवशम, स्कंद गुरु कवशम वगैरह आपके पूजा के उनके प्रेयर्स है, जिसे आप भले ही आप समझो या फिर गूगल में ट्रांसलेट करके उसके मतलब समझ जाओ, वो तमिल सॉन्ग्स हैं।
तमिल हिम्न हैं, जैसे आप हनुमान चालीसा अपने ही लोकल लैंग्वेज में वो लिखा गया है, जैसे लोकल बोली में लिखी गई है, वैसे ही तमिल डिवाइन लैंग्वेज पे ये स्कंद पुराणम, स्कंद षष्ठी, स्कंद गुरु कवशम है, जिसको आप ट्रांसलेट करके समझ जाएं और रोज़ सुन सकते हैं। कई सारे क्लाइंट्स मेरे अक्रॉस द ग्लोब भी उनके साथ लिटरली स्कंदा के कनेक्शंस बनी हैं, कार्ड्स में भी दिखे हैं। जब मैं पूछती हूँ उन्हें लगता है, उन्हें पता चलता है हाँ हुआ था, राइट। उन्हें लिटरली वो एनर्जीज कनेक्ट होते हैं और मैं इन पर्सनल सेशंस में भी ये वाली रेमेडीज़ देती हूँ। अगर आपको लगता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ है काफ़ी समय से, अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, फिनेंशियल इश्यूज़ है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई भी XYZ कोई भी अगर प्रॉब्लम है, आप स्कंदा के साथ जुड़ सकते हो। मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत एक्सपीडाइटली काम करेंगे और ये हर किसी से ज़िद करके आपके विश पूरा करके ही देंगे। जब इनसे जुड़ते हो ना, एक दोस्त के नाते जुड़ो, एक फ्रेंड के नाते जुड़ो, पर इसका मतलब ये तू तड़ाक के बात करें नहीं, प्यार से, रिस्पेक्ट से, उनके जो साधना करते हैं उस हिसाब से करो और बहुत ही सात्विक तरीके से करना है। ओके, जो भी पाइल नंबर 1 मुझे दिख रहे हैं, उनके पास्ट में अपने ही जो इस बिहेवियर जो है सो है वाली एनर्जी की वजह से, बहुत ज़्यादा अपनापन में सिकुड़े रहने की वजह से, ओपन एंड रिसेप्टिव ना होने की वजह से, बहुत लैक स्टेट ऑफ एनर्जी में ही रहे हैं। जितनी आशीर्वाद, जितनी ब्लेसिंग्स, जितनी अबंडेंस आपके लाइफ में आनी थी, वो नहीं आ पाए। ओके, पास्ट मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आप डिवाइन जस्टिस की इंतज़ार करते रहे, पर डिवाइन जस्टिस आपके लाइफ में जब ब्लेसिंग्स के रूप में आया, आपने स्वीकार करने से कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर पाए। आपको अवेयर होना चाहिए कि आप जो भी एक्शंस ले रहे हो, जो भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, कहीं किसी और को तकलीफ तो नहीं दे रहा, किसी और को परेशानी तो नहीं हो रही है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, हाई वाइब्रेशनल हो, पर आपकी एनर्जी को प्रॉपरली बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। मिलते हो तो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलते हो। सामने वाला कौन है, क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, ये समझकर आप कभी एक्शन नहीं लेते हो, जिसके चलते आपने ऐसे कई सारे लोगों के साथ नाता जोड़ लिया जो एनर्जी वेम्पायर्स की तरह आपके लाइफ में एक्ट कर रहे हैं। आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपको लगता है कि यार मैं इनसे ना इतना बात नहीं करना चाहिए, आपके अंदर आ रहा है, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। आपको अपने अंतर मन की बातों को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे। पास्ट में अगर ये नहीं किया तो आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर आपके सवालों की जवाब मौजूद है, पर आप सुन नहीं पा रहे हो। You have to quieten yourself, you have to isolate yourself, you have to meditate, you have to be silent so that आपके अंदर के इंट्यूशन को आप सुन पाओ। ओके, प्रेजेंट की एनर्जी देखें तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि जिन लोगों के साथ आपने वक्त गुजारा, कहीं ना कहीं वो जितने आपके सामने अच्छे दिख रहे थे वो उतने अच्छे हैं नहीं, इसलिए आपने खुद को आइसोलेट करने की डिसीजन ऑलरेडी ले ली। जिन्होंने भी ले ली, वेल टू डू, गुड डूज, वेरी गुड, क्लैप्स फॉर यू। बट अगर आपने नहीं किया, प्लीज़ डू कंसिडर। ओके, सबसे दूर जाना, ये सारे परिस्थिति से दूर चले जाना, आइसोलेट कर लेना इज़ नेवर अ सोल्यूशन। बट वहीं पे रह के उन सारे लोगों के साथ, कई बार मेरे पास ना ये क्वेश्चंस भी आते हैं पर्सनल सेशन में कि मैम अगर सामने वाला इंसान मेरे साथ फेक है, कलीग है या फिर सुपीरियर है या कोवर्कर है, वॉट एवर द थिंग इज़ लाइक, वो मेरे सामने बहुत अच्छे बन रहे हैं, मेरे सामने बहुत अच्छे एनर्जी में रह रहे हैं, पर मेरे पीछे शायद वो मेरे बुराई कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, वो मुझसे आके मेरे दोस्त, बाकी लोग कह रहे हैं कि देखो वो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा है लेकिन हमारे सामने बहुत कुछ बोल रहा है। मेरी सिंपल सी रिप्लाई रहती है, आपके सामने वो अच्छा है ना, उस एनर्जी तक सीमित रखो। वो एक्चुअली क्या सोच रहा है, एक्चुअली क्या नहीं सोच रहा है, इतनी आपको एक्सपेरिमेंट करने की वक्त भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं, इतनी एनर्जी आपकी फालतू नहीं है। अगर आप अपनी एनर्जी को इतनी फालतू समझ रहे हो तो गो ऑन। अदरवाइज इतना समझो, जो किसी और की बुराई आपके सामने कर रहा है वो आपकी बुराई किसी और के सामने कर रहा होगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ पहले तो। ओके, और कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है, क्या करना, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आप अपने लिए क्या बोल रहे हो, आप अपने आप से क्या बातें कर रहे हो, सेल्फ टॉक क्या है, सेल्फ अप्रेजल क्या है, ये मैटर करता है। अगर ये क्लियर है तो कोई भी कुछ भी सोच लेना, क्या ही करना है आपको। किसी और के लिए अच्छे बनने के लिए तो नहीं आए आप।
अगर आपके पास इतनी एक्सट्रीम वैल्यूबल एनर्जी नहीं है, फालतू की एनर्जी है, वेस्ट करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर आई ऑलवेज 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 गाइड की फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। आई एम प्रीशियस, माई एनर्जी इज प्रीशियस, आई एम एन एम्प्रेस, आई एम एन मैजिशियन। इस एनर्जी में रहो। मेरे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो अगर अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो, वो अगर बुरा सोच रहे हैं तो, वो मेरे सारे एक्टिंग कर रहे हैं तो, मेरे सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना भाई। आपके सामने वो बुरे बनने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं, इतना ही बहुत है। अगर वो बुराई भी कर रहे हैं तो आपके सामने बुराई करने की हिम्मत नहीं है ना उनमें, तो इसे पावर क्लेम करो ना। वाई डू यू गो एंड दिख कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों? कुछ भी बोले, बोलने दो, उनकी मुंह है, उनकी मर्जी, राइट। आपको हर किसी के सामने अच्छे बनने के लिए तो नहीं आए हो ना, आप खुद के लिए अच्छे बनो, वो बहुत अच्छा है, लेकिन खुद के लिए अच्छे बनो करके सबको अच्छा मत समझो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एंजेलिक विस्पर, जर्नी विद इन हिडन ट्रुथ। मैंने एक शॉर्ट भी कुछ देर पहले अपलोड किया था जिसमें सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड, बी स्ट्रॉन्ग की मैसेज आई थी। यहाँ पे पाइल नंबर 2 में सेम एनर्जी फिर से आ रही है। आपको यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के ज़रिए गाइड कर रहे हैं, आपको इंट्यूशन को ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। और आपके अंदर मन की अंदर, आपके अंदर एक जो दुनिया है ना, द जर्नी विद इन, उस पर फोकस करो। आपकी इनर वर्ल्ड में बहुत सारे सवालों की जवाब है, जैसे मैंने पहले भी बताया, लिजन विद इन, जर्नी विद इन, अगेन विद इन वाली वर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ट्रुथ आपके अंदर है और आपके इंट्यूशन आपको ट्रुथ सामने लेकर आएंगे। आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अवेयर रहना है, और ये जो केओस आपने बना रखा है ना, उसमें क्लैरिटी ढूंढनी है, केओस को नहीं। ओके, अगर ये पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जी आपसे मैच हुई तो चलिए फ्यूचर की एनर्जी। आपके लाइफ में जितने भी हार्डवर्क आपने किए वो सब फ्रूशन में आ रही हैं। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ बबतारिणी, माँ कमलात्मिका, माँ मातंगी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के रूप में, माँ आदि पराशक्ति ऑल इन ऑल आपके सपोर्ट में खड़ी हैं। इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आपको दे रही हैं। आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है। और जहाँ कहीं पे डाउट लगे, कार्तिकेय को मन से पुकारो, याद करो, ओम शरवण भव मंत्र के साथ जुड़ो। जितना ज़्यादा ये मंत्र की साधना करोगे उतना ज़्यादा आपके काम एक्सपीडाइटली होने लगेंगी, विक्ट्री आपकी होकर रहेगी। नंबर 6 आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट होगा, एंड 6 ऑफ वैंड्स, अगेन विक्ट्री की कार्ड यहाँ पे दिख रही है। नंबर 6 मुर्गन के लिए भी, स्कंदा के लिए भी इंपॉर्टेंट नंबर है। 6 फेस्ड है वो ऑलरेडी। ओके, जो चेंजेस के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे वो चेंजेस बहुत जल्दी आ रही हैं। और आपके लाइफ में अगर आप एक परफेक्ट पार्टनर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो परफेक्ट पार्टनर भी आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, और क्या कुछ आ रहा है यूनिवर्स फ्यूचर में? ओके, फ्यूचर में आपके लिए आ रहा है इनर स्ट्रेंथ। जैसे ही आप अपने अंदर सुनने लगोगे, अपने अंदर की एनर्जीज़ को महसूस करने लगोगे, अपने आप को पहचानने लगोगे, आपके अंदर एक ऐसी ज्वाला, एक ऐसी उजाला आपको महसूस होगी। आप अपने आप में जितने पावरफुल है वो समझ पाओगे। आपको आपके गार्जियन एंजल्स हमेशा सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा। यू आर नेवर अलोन। मिरर टेक्निक करने को कहा जा रहा है। मिरर के सामने खड़े हो, खुद से बातें करो, खुद को प्राउड फील कराओ, खुद को ग्रेटफुल फील कराओ। आप अपने आप से सेल्फ टॉक पॉजिटिव करना शुरू करो, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ, आपके फैमिली, ट्विन फ्लेम्स, हेल्थ, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी के लिए एक एक कार्ड। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया उनके लिए लव की अगर बात करें तो आपके लव लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट आ रही हैं। जितने भी आपके लाइफ में जो कुछ भी आपने सोचा था, जो भी आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही थी, वो सब अभी ख़त्म होंगे। एक ब्यूटीफुल शिफ्ट आएंगी, डिवाइन गाइडेंस होगी। आपके कोई अपने दोस्त, आपके परिवारजन या फिर आपके कॉमन फ्रेंड आपके बीच में आएंगे। आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव पैटर्न रहे उसे सुलझाएंगे, जिसके चलते आपके लाइफ में हैप्पी अबंडेंट फ्यूचर आएगी। रियूनियन आ रही है, मैरिज की संभावना बहुत ज़्यादा है और आपकी फैमिली भी आपको हेल्प करती हुई दिख रही है। अगर मैरिड है, ऑलरेडी कमिटेड हैं जो भी, उनके लिए क्या है? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी विद द एम्प्रेस कार्ड, विद द 6 ऑफ कप्स की कार्ड। अगेन 6 की एनर्जी आई है। आपको शायद 66, 666, 6666 नंबर्स दिख सकते हैं। 24, 24, 33, 33 नंबर्स भी दिख सकते हैं।
या फिर 222 भी दिख सकता है। यहाँ पे फैमिली लाइफ भी बहुत प्यारा दिख रहा है। आपको थोड़ी बैलेंस करने की ज़रूरत है, चक्रा बैलेंस, चक्रा हीलिंग करने की ज़रूरत है। चक्रा हीलिंग पे मैंने फर्स्ट पाइल पे बात की है, आप चाहो तो वो भी सुन सकते हो। करियर में आप जितने भी कंपटीशन आए, लेकिन अल्टीमेटली सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है। आप हर किसी के पैटर्न्स को समझ के स्टडी करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर रूट मैप के साथ आगे बढ़ रहे हो, जिसके चलते आपके हर एक प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है कि सुबह उठ के सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्रम सुन सकते हो, या फिर कंद गुरु कवशम आप सुन सकते हो, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल बनेगी। ओके, हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं। आपकी बीपी, एग्रेशन, एंजाइटी इश्यूज दिख रही हैं। हो सकता है आपको आई साइट में प्रॉब्लम हो रही हो। आई साइट में अगर कोई प्रॉब्लम है पहले से दिखा लें, जिसकी वजह से माइग्रेन या फिर ऐसे कोई इश्यूज अगर आपको दिख रहे हैं तो वो ठीक होगा। ओके, मे बी आपके जो स्पेक्ट्स हैं उसको काफ़ी दिन से आपने चेंज नहीं किया, आप सोच रहे हो बार बार आपके स्पेक्ट्स को, अपने चश्मे को ठीक करना है, आपको ठीक करने की समय आ गई है, आप और लेट ना करें, जिसकी वजह से आपको सर दर्द बहुत बारी भी हो रही होगी। अगर करियर की बात करें, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या कहना, बिल्कुल बढ़िया है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो क्या कोई मैसेज, स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो डिवाइन गाइडेंस, गुरु आपके सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं, एक लाइफ कोच, एक मेंटोर आपके सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं। कहते हैं ना, जब शिष्य रेडी हैं तो गुरु खुद खुद आ जाते हैं। होना ज़रूरी नहीं कि वो कोई सफ़ेद कपड़े पहन के, ऑरेंज कपड़े पहन के कोई सदगुरु बन के बैठे हैं वही आपके गुरु हों। आप अपने सही गुरु को पहचानोगे, आपके सामने आपके गुरु आएंगे और आप उनके साथ जुड़ते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में कप ऑफ लव बढ़ती हुई दिख रही है, अनकंडीशनल डिवाइन लव को आप एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, फाइनल कार्ड यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ओके, ओवरऑल आपके लिए यही एनर्जी है। खुद को बैलेंस करें, सेल्फ लव में रहें, पॉजिटिव रहें। जो आप हैंगमैन की एनर्जी में रहे हो ना पास्ट में, उससे शिफ्ट हो जाएं। जैसे ही सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे, खुद को ध्यान देना शुरू करोगे, खुद से प्यार करना शुरू करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मुर्गा की अगर बात करते हैं ना उनकी मैं स्कंद उपासना में बहुत क्लियरली बात करूँगी, लेकिन छोटी सी छोटी बात में भी उनको गुस्सा आ गया ना, गुस्सा आ गया, मुझे जो सही लगता है मैं वही करूँ, भले ही पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों खड़े ना हो, पर मेरे लिए मैं प्रायोरिटी हूँ। वो उनकी एनर्जी है, तो उस एनर्जी से रेजोनेट करें। ओके, चलिए जी, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ज़रूर बताना। एंड अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट हुआ वही लीजिएगा, बाकी सबको जाने दीजिएगा। अगर आपको अपने पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे रीडिंग लेनी है, क्योंकि टावर कार्ड प्रोमिनेंटली दिख रही है, कुछ तो बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस आपको लेना चाहते हैं आप, या फिर माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग आप लेना चाहते हैं, तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली ज़ीबू कॉइन अगर आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी ऐड कर दूँगी। माँ काली का मंत्र, माँ काली का यंत्र, माँ काली का सिजिल एंड स्विच वर्ड के साथ ब्लैक एजेट पे माँ काली के ज़ीबू कॉइन एंड मिराकुलस ब्रेसलेट अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, आपको लगता है कि माँ काली का पुकार है, तो आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर आपने पाइल नंबर 3 हनुमान बाबा की पाइल को चूज़ किया है, वीर हनुमान जी की पाइल को चूज़ किया है, तो आपके लिए क्या कोई संदेश है हनुमान जी के तरफ से? ओके, ये आपके लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है, गाइडेंस भी हो सकती है, कुछ वार्निंग भी हो सकती है। ओपन एंड रिसेप्टिव होकर इस वीडियो को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। उससे पहले कुछ चैनल मैसेजेस मैं बताऊंगी जो मुझे अभी चैनल हो रही हैं, राइट।
कहीं न कहीं वीर हनुमान, ये मैंने सोचा नहीं था मैं वीर हनुमान लिखूँगी, मैंने सोचा हनुमान जी लिखूँगी, पर जब मैंने पाइल बनाया इट केम अप टू बी वीर हनुमान। तो जैसे इंटेंशन यही था, जब 3 फियर्स फॉर्म ऑफ द डेटी, एक काल भैरव बाबा, एक स्कंदा और एक हनुमान जी के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तीनों ही कहीं न कहीं शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी के ही अवतार हनुमान जी, शिव जी के ही अवतार काल भैरव एंड शिव जी के ही अंश स्कंदा। तीनों की जब हम बात करते हैं तो इसमें जब हनुमान जी की बात करते हैं तो ये बात करें, जो लंकापति रावण की सबसे बड़े वो भक्त थे महादेव की, सबसे बड़े भक्त थे शिव जी की, और उन्होंने अपने शीश को काट कर आहुति दी थी जब उन्हें वरदान प्राप्त करनी थी। 10 के 10 शीश को काट कर जब वो आहुति देने लगे, तब शिव जी उनके सामने प्रकट हुए, बोले जो मांगो तथास्तु, राइट। उसके बाद उनकी जब हाहाकार मच गई थी, और वो इतने सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, भक्त हैं शिव जी के रावण, इस वजह से उन्हें लंकेश्वर, लंका ईश्वर के नाम से भी उन्हें जाना गया। महादेव के ईश्वर, जैसे शनीश्वर कहते हैं, वैसे लंकेश्वर के नाम से भी उन्हें हम पुकारते। सो लंकेश्वर के ही जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम भक्त रहे महादेव की, वो महादेव के ही अवतार हनुमान जी द्वारा उनकी परीक्षा ली गई और उन्हें सबक सिखाया गया। यानी महादेव भक्तों के लिए सबसे प्यारे हैं, निराले हैं, सच्चिदानंद रूप हैं। अगर महादेव के भक्त होकर कुछ विपरीत बुद्धि की धारण करते हैं तो सबक सिखाने भी वो खुद आते हैं। ये मुझे कहीं ना कहीं वार्निंग के रूप में आ रहा है, मुझे नहीं पता ऐसे क्या है, क्यों है, आई डोंट नो। और इत्तेफाक से आपने इससे पहले भी देखा बीप साउंड, जैसे कि वार्निंग साउंड अगेन खुद से आया मेरे यहाँ से। संभल जाएं, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। जो वरदान मिली हैं, जो ब्लेसिंग मिले हैं, ब्लेसिंग्स को जब तक आप ब्लेसिंग समझ कर ग्रेटफुल एनर्जी में रह के लेते हैं, तब तक ब्लेसिंग ब्लेसिंग है। जब आप अपने ईगो सेल्फ में लेकर चलते हो, राइट, तब वो ब्लेसिंग ब्लेसिंग नहीं रहती। ब्लेसिंग दिए हुए ईश्वर को उसे वापस लेने में वक्त नहीं लगता। तो जो भी यहाँ पे हैं, अगर बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ में एक्ट कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहे हैं, थोड़े से संभल जाएं, बिकम डाउन टू अर्थ, एंड जो भी सक्सेस है, जो भी अबंडेंस है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो कुछ भी आपने पाया है, उसे डिवाइन के कदमों पे रखो एज एन ग्रैटिट्यूड फॉर्म। तब आपके जो आगे की पड़ाव है वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होगा। अदरवाइज थोड़ी टफ होती हुई मुझे दिख रही है। आई डोंट नो फॉर होम दिस एनर्जी इज, बट समवेयर दिस इज फॉर यू। ओके, यूनिवर्स की तरफ से, हनुमान जी की तरफ से आपके लिए क्या संदेश? स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है। जो नए फाउंडेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हो वो बन रही है, पर सरेंडरेंस में रहकर करें। जितना ज़्यादा सरेंडरेंस में रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितना ज़्यादा अगर आप हनुमान जी के साथ जुड़े हुए हैं तो हनुमान बाबा के एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से मन, चित्त, नियत सबको साफ रखें। बजरंग बली के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरी सिंगल थिंग इज़ पॉसिबल फॉर हिम। तब अगर आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, जितने भी बड़े से बड़े नेगेटिव एनर्जी है वो भी खुद ब खुद दूर हो जाते हैं, और जितने भी एनिमीज़ है, जितने भी ईविल इंटेंशन वाले लोग हैं, वो भी आपके जीवन से दूर चले जाते हैं, और ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। आप जो चाहोगे बियॉन्ड लिमिट्स वो देते हैं, वो आपको हर एक आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते हैं, पर आप मांग कैसे रहे हो ये डिपेंड करता है। ओके, आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी कनेक्ट हो रही है कि आपके विश जेन्यून है क्या, ये ध्यान रखें। आपकी इंटेंशन ट्रू है क्या, ये ध्यान रखें। आपके नियत अच्छा है क्या, ये ध्यान रखें। आप जो मांग रहे हो वो आपके साथ जनहित में भी है क्या, ये ध्यान रखें। कहीं ना कहीं बहुत सेल्फिश होते हुए दिख रहे हो। पाइल नंबर 3, पहली बार मुझे ऐसे मैसेजेस पाइल नंबर 3 के लिए आ रही हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जी में दिख रहे हो। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। कर्म ऐसे पढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए शनि की जो गोचार अब आ रही है उसके वजह से ये आपके हाव भाव में बदलाव आ रही है। यहाँ पे नंबर 8 रिप्रेजेंट कर रहा है शनि की वक्री चाल, या फिर शनि की जो दृष्टि आप पर पड़ रही है, थोड़ी सी
आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। महादेव कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि हनुमान जी के साथ जुड़ना। जिनके भी राशि अगर मकर, मीन, कुंभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि के लोग हैं, थोड़ा ज़्यादा करके आप भक्ति की तरफ बढ़ें, अच्छे कर्म करने की तरफ बढ़ें। जितने ज़्यादा अच्छे कर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में अच्छा होगा। अगेन नंबर 8, ठीक है। कोड़ी से मैं देख रही हूँ, मैंने इससे 2 पाइल में कोड़ी नहीं यूज़ किया, पता नहीं क्यों। मुझे यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि कोड़ी से बताओ। अगेन नंबर 8, शनि की दृष्टि बुरी बढ़ रही है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं और एक गणपति बप्पा हैं जो शनि के बुरी दृष्टि से भी बच पाए थे। एक लंकेश्वर और एक शनीश्वर, दोनों को कंट्रोल करना था तो हनुमान जी किए थे है ना। तो आपके भी लाइफ में अगर ऐसे, क्योंकि ये शनि की जो प्रवृत्ति पड़ रही है, इसके चलते चलोगे बहुत सारे इंसल्ट्स, लॉस, नेगेटिव पीपल को अट्रैक्ट कर लोगे, इल हेल्थ को मैनिफेस्ट कर लोगे, नेगेटिव हो सकता है। इसलिए पहले से ही हनुमान जी के साथ जुड़ जाएं। ओके, जेन्यून विश क्रिएट करें। हो सकता है आपको जेन्यून लगे, लेकिन एक्चुअली डिवाइन को जेन्यून नहीं लग रहा है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं। तो एक बार आस्क योरसेल्फ, व्हाट यू आर आस्किंग, व्हाट यू आर सीकिंग इज गुड और बैड, ठीक है। और आपके लिए बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, बजरंग मैजिक बिगिन नाउ या फिर हनुमान मैजिक बिगिन नाउ की स्विच वर्ड की चैंट आप कर सकते हो, या फिर उनकी वन वर्ड मंत्रा, बीज मंत्रा फ्रॉम, FRAUM फ्रॉम मंत्रा, या फिर उनका अपना मंत्र ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः की मंत्रा की चैंट भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये जब आप करोगे तो आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, हैप्पी अबंडेंस नंबर 10 आया है, तो ब्यूटीफुल शिफ्ट आएगी। बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, स्वेयर बाय इट, एटलीस्ट एक दिन में 51 बार ये बजरंग मैजिक बिगिन नाउ आप चैंट करें। 108 बार करते तो और अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि एक गाइडेड वीडियो डाल दूँ 108 टाइम्स की, 51 टाइम्स की, जो भी अगर डिवाइन गाइडेंस मिलती है तो मैं लिंक भी शेयर करूँगी, लेकिन वो आपको कंटिन्यूसली करना है फॉर द कमिंग नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। 2.5 साल संभल के चलिएगा। पाइल नंबर 3, आने वाले 29 तारीख को शनिवार को अमावस्या के दिन शनि गोचार कर रहे हैं कुंभ राशि से मीन राशि में। मैंने इससे पहले के दोनों पाइल में इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि वहाँ चैनल नहीं हुआ। थर्ड पाइल में हो रहा है। थर्ड पाइल में बहुत सारे ट्रॉमा टर्ब्यूलेंस आते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ बी अवेयर। ये डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर आपको पहले से गाइडेंस दिया जा रहा है महाकाल के तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से, हनुमान जी के तरफ से, कि आप जो एक्शन लोगे वही आप पाओगे। और जैसे ही भगवान के साथ जुड़ते हो, अगेन नंबर 9, हनुमान जी आपके साथ जुड़ रहे हैं। हनुमान जी ने आपको चूज़ किया इस पाइल के लिए, आपने नहीं चूज़ किया। अगर आप अभी ये पल में सोच रहे थे यार मैंने तीसरा नंबर चूज़ करके गलती कर दिया, मुझे कोई और चूज़ करना था, तो आपके लिए ये कन्फर्मेशन है कि आपने पाइल नंबर 3 नहीं चूज़ किया। हनुमान दादा ने, हनुमान जी ने आपके लिए, आपको चूज़ किया आपकी इस मैसेजेस के लिए। तो बी अवेयर, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, अफर्म पॉजिटिव। बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, हनुमान मैजिक बिगिन नाउ, रामदूताय नमः, ऐसे मंत्रा के साथ जुड़ें, हनुमान जी के साथ जुड़ें। या फिर हो सकता है 9 दिन के हनुमान जी के संकल्प, 9 शनिवार, 9 क्या कहते हैं, ट्यूसडेज, रवि सोम मंगल, मंगलवार आई एम लिटिल बैड एट हिंदी डेज। हाँ, तो मंगलवार के दिन, ट्यूसडेज के दिन या सैटरडे, शनिवार के दिन आप हनुमान जी के संकल्प ले सकते हो। 9 मंगलवार, 9 शनिवार के संकल्प लेना कैसे हैं, थोड़े से अक्षत हाथ में लें, थोड़े से लाल रंग के फूल लें, 11 रुपये पैसा लें, और हाथ में उस मुट्ठी को बंद करते हुए, राइट हैंड को मुट्ठी से बंद करोगे, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखोगे, और अपने हार्ट चक्रा के आसपास, अपने दिल के आसपास उस हाथ को रख के आप अपने नाम, अपने कुल, अपने गोत्र, अपने पापा के नाम, अपने घर के एड्रेस, जो भी है आप बताओगे। उसके बाद हनुमान जी को प्रॉमिस, दिस इज अ प्रॉमिस, इफ़ यू कैन डू इट देन ओनली गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट डू। ओके, इसको रख के आप प्रॉमिस करोगे, हनुमान जी मैं आज से लेकर आने वाले 9 ट्यूसडेज और सैटरडेज आपके लिए संकल्प लेती हूँ, व्रत करूँगा, व्रत करूँगी, और मैं आपकी मंत्रा चांट करूँगी, या फिर मैं हनुमान चालीसा 3 बार, 9 बार, 11 बार, 7 बार पाठ करूँगी, यानी पढ़ूँगी विथ लिरिक्स। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सुनते साथ
पढ़ना भी है, पाठ करूँगी और मुझे ये विश जो है इसे फुलफ़िल करके दे दें। अगर आपके बहुत सारे लोन हैं, उसे चुकाना चाहते हो, उसके लिए माँगो। अगर आप शादी अच्छे वर चाहते हो, तो उसके लिए माँगो। अगर आप पुत्र, पुत्री, संतान प्राप्ति चाहते हो, उसके लिए माँगो। अगर आप घर खरीदना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदना या सेल करना चाहते हो, उसके लिए माँगो। जो भी इम्पॉसिबल विश आपको लग रहा है, वो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके तो ये चैनल्ड मैसेज रहे। अब देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जिनके साथ रेजोनेट हुआ प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके फाइल नंबर 3 के लिए पास्ट की एनर्जी यूनिवर्स क्या कुछ आ रहा है। ओके ओके बेचारे, मुझे ना बेचारा बोलना पसंद नहीं, पर यहाँ पे आया वर्ड बेचारा, बेचारी। इतना प्यार दिया, इतना एक्शन लिया, इतना स्टैंड लिया, इतना सब कुछ किया, अल्टीमेटली मिला क्या? धोखा, तकलीफ, पेन। जितना सम्मान, जितना अपनापन हर किसी को दूर करके किसी एक के लिए दिया, उस किसी ने हर किसी की तरह आपको भी दूर करके चले गए। गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए। आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, सभी को प्यार देना चाहिए। आप खुद को प्यार दो, फिर किसी और को दो ना। किसी और को प्राथमिकता बनाओ, कैसे होगा? इसके चलते अभी आप ऐसे एक एनर्जी में दिख रहे हो। अब मुझे वजह समझ में आ रहा है, जिनसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया या फिर जो जॉब या जो करियर जिसको लेके आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, वो जब फुलफ़िल नहीं हुआ, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, जिसके चलते ऐसा लगता है कि यार भगवान होते नहीं हैं, ईश्वर होते नहीं हैं, मेहनत का रंग नहीं आता। कहते हैं जो मेहनत के सफलता के फल मीठा होता है, मेहनत के फल मीठा होता है, सब्र रखो फल अच्छा होता है, लेकिन कोई फल नहीं फलता, सब बेकार बातें हैं, कुछ ऐसा होता नहीं है। जो है सो है, जियो अपना जीवन। मरना है तो एक दिन, जब मरना है मर जाएंगे, लेकिन अब जीना है अपने हिसाब से। ये एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जी से वापस अपने एक्चुअल सेल्फ की एनर्जी में आ जाओ। शांति 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 ही वाली एनर्जी में आ जाओ। जो हुआ सो हुआ, ये होना था, कर्म के फल था, जो हुआ उसे जाने दो, क्योंकि ब्राइट ब्यूटीफुल फ्यूचर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। आपके लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रही है। आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहें। आपने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा समर्पण दिया, इतना सारा अंडरस्टैंडिंग दी, इतना सारा वैल्यू दिया, पर मिला क्या? धोखा। आपके पर्सनी से, आपके अपने ही दोस्त से शायद धोखा। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। इफ़ पॉसिबल, इफ़ रेजोनेट्स तभी लेना, हर किसी के लिए नहीं है। पता चला आपके जेन्यून पार्टनर है और उस पर आप शक करके बैठ के अपने रिलेशनशिप खराब कर रहे हो, नहीं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। जिनसे रेजोनेट हो रहा है उनके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं क्लियर कर दूँ। ओके तो ये जो धोखा मिला, उसके बाद आपने पूरी तरीके से सब कुछ सरेंडर कर दिया। बोला यार इंसानियत गया भाड़ में, अपनापन गया तेल लेने, मुझे किसी से कुछ नहीं पड़ा। पर अभी भी उस जितने भी मेहनत आपने किए थे, जितने भी प्यार आपने दिया था, जितने भी सपने आपने सजाए थे, जितना आपको उन्हें हायर पेडेस्टियल में रखा, लेकिन उन्होंने आपको इतना 2 ऑप्शन में आपको चूज़ नहीं किया, आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया। आपको ऐसा लगा 99% डाउनलोड होने के बाद डाउनलोडिंग फेल हो गई। अब आप उल्टा परेशान होते हुए दिख रहे हो। ये सोच रहे हो कि कौन सी कर्म के फल थे, क्यों इतना सारा कुछ होना था, ऐसे ये एंड होना ज़रूरी था क्या? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, पूरी प्यार दिया, पूरी सम्मान दी, पर ये ऐसा नहीं होना था। ये धोखा मैं डिज़र्व नहीं करता, नहीं करती। अब आगे बढ़ने के लिए चला हूँ, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि सपने उनके साथ सजाए थे। अब ऐसे में वो नहीं तो कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि जो जैसा आता है वैसे जीते चलो। प्यार व्यार क्या रखा, कुछ होता नहीं है ना। इस एनर्जी में अगर आप हो तो प्लीज़ कम आउट ऑफ इट, लेट गो, सरेंडर। एक ब्लैक पेन लो, वाइट पेपर में लिखो, जला दो, उसको फ्लश आउट कर दो एंड सरेंडर करो। ओके जैसे ही सरेंडर करोगे, जो जिनके कर्म के फल है उनको वो कर्म के फल मिलेंगे, आपको न्याय मिलेगा। आपको इतना ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियसनेस में आने की ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप शिफ्ट होते हुए देख रहे हो। जो आपने एक्सपेक्ट किया, जिसकी आपने इंतज़ार की, वो ट्रू लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। एंड संपत्ति के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, फॉर्चून के साथ आपके ब्यूटीफुल फैमिली बन रही है, सेलिब्रेशंस आ रही है। पर आपको उससे पहले इस नेगेटिव एनर्जी से ऊपर उठना होगा।
इनके जिनके भी साथ ये एनर्जी थे वो रहे यूनिवर्स। बाकी कुछ और मैसेज हैं क्या पाइल नंबर 3 के लिए, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक मैसेज थे। बाकी लोगों के लिए कोई मैसेज? मैजिशियन की एनर्जी में हो पर कुछ दिन से डगमगाए हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस अभी अटका हुआ दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी हो जाती थी, अब नहीं हो रही, ईश्वर क्यों नहीं कृपा कर रहे हैं। आपको ये कहा रहा है कि यूनिवर्स आपके जो विश है उससे फुलफिल करने में लगे हैं, राइट गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं, आपको विश फुलफिल होकर रहेगा, पर आपको थोड़ी सी धीरज रखनी होगी, पेशेंस रखनी होगी, गिव टाइम टू फ्रूशन ज़रूर होगा। प्रेजेंट की एनर्जी में जो हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, जो वेटिंग सिचुएशन है ना, भले ही उसने धोखा दे दिया, भले ही उसने तकलीफ दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इंतज़ार करूँगा, आज नहीं कल नहीं परसों इंतज़ार करूँगी, आज नहीं कल नहीं परसों आएंगे ज़रूर, भूले भटके घर को वापस लौट के आएंगे, वो अपने हैं, वो आएंगे। ये एनर्जी में बैठे हो, ईश्वर पे ट्रस्ट करके वेट कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है अपने ऊपर ध्यान दो, अपने एनर्जीज पे रहो, चेजिंग एनर्जी में मत रहो, तब जाके जो होना है अच्छा होगा, जो आप डिजर्व करते हो, आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वो आएगा। हो सकता है सेम पर्सन आए, हो सकता है कोई नया आए, पर जो आपके लिए बेटर है, बेस्ट है, वो आएंगे। सेल्फ लव में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 3, माँ काली की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से आपके कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं। अगर आपको लगता है पर्सनल सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो गो फॉर इट विद समवन हु यू ट्रस्ट। किसी से भी, मुझसे करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? जिनसे भी आप करवा सकते हो करवा लो, क्योंकि कुछ पर्सनल मैसेजेस है जो जनरल मैसेजेस में आपको नहीं दिए जा सकते। फुल एनर्जी में आने को कह रहा है, जो हार्ट ब्रेकन सिचुएशन उसे सरेंडर करो, ईश्वर पे विश्वास रखो, वो जो कर रहे हैं आपके अच्छाई के लिए कर रहे हैं, और ऐसे एक्शन लो जो आपके लिए सही होगा। आपको सही गाइडेंस दिए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, उफ, पाइल नंबर 3, बी पॉजिटिव, डू वाटर मैनिफेस्टेशन, वाटर टेक्निक, आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हेल्दी, ये सारे अफर्मेशन बोल के पानी पीजिए। बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में, बहुत लो वाइब्रेशन में दिख रहे हो, ऐसे में अच्छे चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे करोगे बच्चे? साइलेंट विस्पर, लिसन टू द साइलेंट विस्पर विद इन, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील्स द ट्रुथ। ये पहले ही पता था आपको, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन हो गया और आपकी दिल टूट गई, ऐसा तो नहीं था ना, ये आपको पहले से पता था। आपके अंतर्मन की आवाज़ पहले से कह रही थी, यार देख थोड़ी सी संभल जाना, इतना ज़्यादा तुम अटैच हो रही हो या हो रहे हो, दिक्कत होगी, कल को वो चले जाएगा, चली जाएगी, तुम कैसे जियोगे? ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे थे पहले से, पर आपने नहीं सुना। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, ये तो बहुत अंदरूनी तरीके से अंधा था प्यार। हंस रही हो ना, गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? देखो ये सिचुएशंस ना हर किसी ने गो थ्रू करके ही स्पिरिचुअलिटी पे आगे बढ़ रहे होते हैं, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी पे जब आते हो ना तो हर तरीके के एग्ज़ाम को फुलफिल करना होता, हर तरीके के एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने होते। तो आप जिस एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हो ना, मुझे पता है, मुझे समझ आ रही है, इसलिए सोच रही हूँ कि कल एक समय ऐसा आएगा तो जहाँ पे आप खुद पे खुद हंसोगे, बोलोगे यार क्या बेवकूफ़ी था, इतना मैंने क्या ही अपने आप को क्या हाल बना रखा था मैंने। ये आप खुद कहते हुए दिख रहे हो बच्चे, आप खुद बोलोगे यार मैं ये थोड़ी डिजर्व करता था फालतू के, राइट? तो ये एनर्जी आपकी बहुत जल्दी आएगी, तो इसलिए हंस रही हूँ कि आज जो आपने अपनी हालत बना रखी है ना देवदासी वाली, ये एनर्जी आपकी अपनी है नहीं, आपको पता है, और आपको इतनी कॉस्मिक अवेयरनेस है, यूनिवर्स आपसे बातें कर रहे हैं, आपकी जो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हित में काम कर रही है, आपको बता रही है ये एनर्जी, राइट? आपकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, हो सकता है आपको लाइट को लेके, साउंड को लेके, लोगों के चिक चिक को लेके भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही होगी, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए होंगे अभी में, और आप जो आपको अभी फिजिकल 3D में नहीं दिख रही है उसे भी आप देख पा रहे होंगे। थोड़े से शांत रहो, मेडिटेट करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो उठो, अच्छे अच्छे बातें सुनो, माइंडफुल रहो क्या देख रहे हो। ये जो अरिजीत सिंह की पुराना ओल्ड सैड सॉन्ग्स है ना, जितने सारे दिल टूटे बिखरे हुए सॉन्ग्स है ना, बी प्राक के, अरिजीत सिंह के, उनसे थोड़े बाहर आ जाओ ना, है ना? जितने हो सके उतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, या फिर अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो, मेरे बोला है भंडारी टाइप्स पार्वती बोली शंकर से टाइप्स, है ना? डिवाइन इंटरवेंशन,
डिवाइन इंटरवेंशन होकर रहेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो। डिवाइन इंटरवेंशन होंगी किसी भी तरीके से, हो सकता है कोई नए दोस्त, नए लोग, या फिर आपके पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, किसी भी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन होती हुई दिख रही है। आप डिवाइन इंटरवेंशन को होता हुआ महसूस करोगे। ये अगर मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहा है ना, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि देखो, पर्सनल एनर्जी, पर्सनल सेशन एक ले लो, जो आपको बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग आपके लाइफ में मिलेगा। अगेन नंबर 1 समशाना विथ छिन्नमस्ता, ह्यूज एनर्जी, ईगो डेथ वाली एनर्जी, हाईली इमोशनल एनर्जी आपको देखने को मिल रही है। टेक एज इट रेजोनेट्स। अगर ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, प्लीज क्विट राइट नाउ हियर एंड कोई और पाइल देख लो या कोई और रीडिंग देख लो, वरना आपको पर्सनल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, और ऐसे भी शनिदेव की भी उल्टी दिशा, उल्टी नज़र आप पे पड़ रही है, बुरी नज़र पड़ रही है। तो इस वक्त में थोड़े से संभल के, सतर्क होकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये 2.5 साल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, माइंडफुल रहना ज़रूरी है। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। मैं माँ काली और महाकाल से यही प्रार्थना करूँगी कि आपको सद्बुद्धि दें और सन्मार्ग में चलाए रखें। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस? स्लो डाउन, थिंक व्हाट यू आर डूइंग वर्सेस व्हाट इज नेसेसरी। 666 शुक्र भी खराब दिख रहे हैं भाई, शुक्र भी गुस्सा, शनि देव भी गरम। बताओ क्या किया आपने ऐसे? डिवाइन गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन, दैट इज द बेस्ट पार्ट। अदरवाइज ये पाइल आप चूज ही नहीं कर रहे होते, या फिर हनुमान जी ने आपको चूज नहीं किया होता। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलनी है। ओके, यूनिवर्स हैज योर बैक। ऑल दैट शाइन्स आर नॉट गोल्ड, लिसन टू योर गट। अगेन, जितना आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा, वो ज़रूरी नहीं कि आपकी हर सोच सच हो ना। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, हर किसी का अलग अलग नेचर होती है। आप नहीं डिसाइड कर सकते कौन कैसा है। ये आपकी अंदर की अच्छाई थी, किसी के अंदर की अच्छाई ढूंढना, पर ज़रूरी नहीं है ना जो अच्छाई आपको दिखे वही उनकी असलियत हो। Embrace new opportunity in love and relationship. Thank you for helping me in the spiritual journey. I'm always grateful. Believe in yourself, dream big, be realistic. यही बोला, आप बहुत ज़्यादा इल्यूशन में जा रहे हो, है ना। रियलिस्टिक रहें। सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड, बी स्ट्रॉन्ग। भाई कौन सी सीक्रेट आ रही है? हर पाइल में सीक्रेट विल बी रिवील्ड की कार्ड क्यों आ रही है? ए भगवान, मैया प्लीज़, जिनके भी सामने जो भी सीक्रेट्स को रिवील करना है, थोड़े पॉजिटिवली, प्यार से रिवील करना। फाइनल कार्ड, financial stability coming soon and trust yourself. Understand the power of spelling. देखो, स्पेलिंग, वर्ड, शब्द, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हुए क्या करना है? बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होती है, बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं तो उस वक्त पे क्या करना है? दिमाग क्या करें, कैसे करें? मैम आप बताएं ना। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाती है, आपसे आपकी रीडिंग सुनते हैं, कुछ देर के लिए पॉजिटिव रहते हैं, फिर कुछ और टैरो रीडर की रीडिंग आ जाती है, उसमें कुछ ऐसे बातें आ जाती है, फिर हम ट्रिगर हो जाते हैं, फिर हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो हम क्या करें? सिंपल सी एग्जाम्पल से समझाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसी आहट महसूस होती है, ऐसे लगता भी है कि यहाँ पे ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत की साया है, ऐसा लगता भी है, ऑल ऑफ अ सडन दिमाग ना इमीडिएटली, इतना स्मार्ट है आपके सबकॉन्शियस माइंड, इतनी पावरफुल है आपकी सबकॉन्शियस माइंड, ऑल ऑफ अ सडन क्या करेगा? कोई मंत्र याद दिला देगा, राइट? क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं? महावीर जब नाम सुनावे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, राइट? इमीडिएटली हम उसे क्या करते हैं? पॉजिटिव करते हैं। कैसे? भगवान के नाम लेते हैं, बोलते हैं कि हम जब भगवान के नाम लेते हैं कुछ नेगेटिव काम नहीं करने वाला, राइट? तो क्या है? स्विच योर कॉन्शियसनेस, स्विच योर थॉट पैटर्न विथ पॉजिटिव वर्ड्स। तो हर एक शब्द जो आप बोल रहे हो, उसे सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है। स्पेलिंग, वर्ड्स पे ध्यान देने की। स्पेलिंग इन द सेंस स्पेल यानी जादू, मंत्र, है ना। शब्द सब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वो मंत्र बनते हैं। आपके हर एक शब्द मंत्र बन रहे हैं। इनर वर्क, शैडो वर्क इज़ द ओनली की, राइट? इनर वर्क, शैडो वर्क इज़ द ओनली की, डू इट। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही आप ट्विन फ्लेम हो, आप कार्मिक हो, आप सोल जर्नी में हो, आप चोजन वन हो, आप फलाना हो, ढिमकाना हो, जो भी टैग है ना, वो सारे टैग को ना साइड उठा के रख दो। बस इतना बोलो कि आपको डिवाइन ने चूज़ किया है, आपको इनर वर्क करना है, आपको शैडो वर्क करना है, आपको हीलिंग करनी है, आपको बैलेंसिंग करनी है। ओके, तो इस एनर्जी के साथ जुड़िएगा।
अगर माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हो प्रोटेक्शन के लिए, यू कैन गो फॉर इट टू। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। और क्या, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव बोलिएगा, पॉजिटिव रहिएगा फॉर गॉड्स सेक। एंड इफ़ यू विश फॉर अ पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, पर्सनल काउंसलिंग, यू कैन गो फॉर इट। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का मानस संबंधन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स जो हर किसी के लिए है, सिर्फ 888 एनर्जी एक्सचेंज पे, जो मैं मजाकी तरीके से कहती हूँ, एक अच्छे से सूट या अच्छे से शर्ट के रेट से भी बहुत कम दाम में आपको ये इतनी ब्यूटीफुल कोर्स मिल जाएगी, क्योंकि वो मेरी सोल पर्पस है, इसलिए इतनी एनर्जी एक्सचेंज कम में आपको मिलती है। अदरवाइज वो 30,000 40,000 लेके भी कहीं और से नहीं मिलने वाली। तो यू कैन गो फॉर इट, ओके। एंड व्हाट, महादेव, हनुमान जी, काल भैरव आपके कृपा करें, आप पर कृपा बनाए रखें और आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।